Students, let us learn the social science of standard 6. आज हम फर्स्ट चैप्टर टुडे वी विल लर्न फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास जानने के जो सोर्सेस है उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents. आपके घर में डेली न्यूज़पेपर आता है। वो क्या करता है? हमको अवेयर करता है, हमको जानकारी देता है डेली जो इवेंट्स बने हैं, जो इंसिडेंट बने हैं उसके रिगार्डिंग। आफ्टर अ सम टाइम these events become the past, और थोड़े टाइम के बाद में ये जो इवेंट बनी है, यानी आज इवेंट बनी है, अगर उसको हम कल देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट। वी रिकॉल द डेट एंड टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपन, और हम ऐसा ही कुछ इंसिडेंट दूसरी बार बना तो ये जो पहले इंसिडेंट बना है उसकी डेट एंड टाइम को रिकॉल करेंगे। Photographs and detailed information given of the past event in the newspaper help us to know our history. जो photographs है and और other details है past events की, वो newspaper में दी जाती है and from that we know our history. In the above painting, ये वाला जो पेंटिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। You can see a stamp, आप स्टैम्प देख रहे हैं। एन आइडल, आप एक आइडल देख रहे हैं। अ सील, एक सील देख रहे हैं आप। यूटेंसिल्स देख रहे हैं, वेसल्स देख रहे हैं, एंड वेरियस अदर टूल्स, और बहुत सारे अदर टूल्स भी है। ये ऑर्नामेंट दिख रहा है, और ऐसे पुराने जो इक्विपमेंट्स है वो हमें ये फिगर में, आपकी बुक में जो फिगर दी है उसमें दिखाई दे रहे हैं। वी कम टू नो हिस्ट्री थ्रू अ सच सोर्सेस। हम हिस्ट्री यही सोर्सेस का उपयोग करके जान सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन। हमें पास्ट का जो हिस्ट्री है वो जानना चाहिए, एंड पास्ट और हमारे प्रेजेंट का जो सिचुएशन है वो कंपेयर करना चाहिए। वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम द ओल्ड और एंशियंट बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, टेम्पल, स्टेप वेल्स एंड अदर साइट्स। हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री जो है वो एंशियंट बिल्डिंग से, यानी पुरानी जो बिल्डिंग है उससे, फोर्ट्स है उससे, टेम्पल्स है, स्टेपल्स से, उससे जान सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। और ये और ज़्यादा समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, मेक अ स्क्रैप बुक। आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है of old articles, paintings and photographs gathered from the various newspaper and magazines in your school town और library। आपको एक बुक बनानी है। आपके घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें जो इवेंट्स बनी है पुरानी, रिसेंटली, उसकी एक स्क्रैप बुक बनानी है। उससे आप जान सकते हैं कि पास्ट में ये हिस्ट्री हुई है। राइट, लेट मूव फॉरवर्ड। When collecting articles, photographs and pictures of paintings, we gather historical information. अब ये आर्टिकल्स जो है, फोटोग्राफ्स है, पिक्चर्स है पेंटिंग के, वो सब गैदर्ड करेंगे, यानी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में हम हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। You might even know some people who have a collection of old paintings, photographs, coins, स्टैम्प्स एंड रिटन इन्फॉर्मेशन। आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास ऐसी पुरानी चीज़ वस्तु है जैसे कि फोटोग्राफ्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, वो सब
रहता है। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो चीज़ वस्तुएं हैं, वो हमें हमारी आगे की जनरेशन यानी हमारे दादा परदादा से हमें मिली होगी। यहाँ पर इन December 2000 most of the newspaper had published a various articles with photograph on the incident and events of the 20th century which became famous as the Millennium Gallery। अभी आपको क्वेश्चन होगा सेंचुरी का मीनिंग क्या है। तो ये जो टाइम है 1901 से लेके 2000, तो ये जो 100 ईयर है, ये 100 ईयर को हम कहते हैं सेंचुरी। तो 2000 में यानी दिसंबर 2000 में क्या हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और वो आर्टिकल में ये पूरे सेंचुरी की हिस्ट्री की जो इवेंट्स थी वो दिखाई गई। और ये जो विच बिकेम फेमस एज द मिलेनियम गैलरी। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज मिलेनियम गैलरी, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं इन December 2000 most of the newspaper had published a various article with photographs on the incidents and events of the 20th century which became the famous as the Millennium Gallery। You are aware of the incidents and personalities of the 20th century from the articles and photographs, right? अभी आप December 2000 में जो मिलेनियम गैलरी के आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पर्सनालिटीज़ यानी जो जितने सारे पर्सनालिटीज़ है उसके बारे में और उसके फोटोग्राफ्स देख के 20th सेंचुरी के इंसिडेंट्स भी आपको मालूम पड़ेंगे। सिंस आवर हिस्ट्री इज़ वेरी एंशियंट, एज वी नो दैट हमारा जो इतिहास है बहुत पुराना, राइट, फ्रॉम द वेदास टू टिल टुडे। वी आर ऑलवेज ईगर टू नो what people were eating। हमें कुछ ना कुछ जानने की उत्सुकता रहती है कि जो पुराने लोग हैं वो क्या खाते होंगे, what were they eating, what were they wearing, how they lived their lives, which kind of houses those people had, and the activities they were a part of their daily life। और वो अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटी करते थे वो सब जानने की हमें ईगरनेस रहती है। लेट अस गैदर अ करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। और आप अगर आपके घर में ऐसी कोई हिस्ट्री की बुक है तो उसमें से कुछ रिलायबल सोर्सेज ढूंढ के इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर हमें दिया है ताड़पत्रस एंड भोजपत्रस। दीज आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज, राइट। we can know about the past through the various sources, as all of you know that we can know the history by so many sources, as we learned earlier। The Tadpatras and Bhojpatras manuscripts written mostly in the Pandu script are some of them। और भोजपत्र एंड ताड़पत्रास पे लिखा जाता था पांडु स्क्रिप्ट, यानी जो लैंग्वेज थी, अभी हम गुजराती या इंग्लिश ऐसे कंसीडर करेंगे, ऐसे ही जो लिखने की स्टाइल थी वो पांडु स्क्रिप्ट थी, उससे ताड़पत्र एंड भोजपत्र पे लिखा जाता था। और उससे हम सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। भोजपत्रास आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम्ड भोज। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भोजपत्रास है वो किसकी ट्री से बनते हैं और हाउ द भोजपत्रास आर मेड, तो उसका जवाब देंगे आप
द आंसर विल बी भोजपत्रास आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम्ड भोज, और इसीलिए उसका नाम भोजपत्रा पड़ा, राइट। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पांडु मैनस्क्रिप्ट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स, ये एक पेड़ का पत्ता है उस पे लिखा जाता था, तो ऐसा कहा जाता है ऐसे बहुत सारे लिखे हुए मैनस्क्रिप्ट्स थे, लेकिन वो जीव जंतुओं के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए, राइट। सम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टिल टेम्पल में प्रिजर्व किए गए हैं। विहार्स, लाइब्रेरीज एंड गवर्नमेंट म्यूजियम, लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट म्यूजियम में एंड विहार्स में स्टोर किए गए हैं, प्रिजर्व किए गए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डिड मैनस्क्रिप्ट पांडु मैनस्क्रिप्ट प्रिजर्व, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं पांडु मैनस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड स्टिल इन temples, vihars, library and government museum. Okay, using these sources we get a lot of information about the kings, administration and public life in ancient time, और यही हिस्ट्री के सोर्स से हम पुराने जो हिस्ट्री है, पुराना समय है, उसके जो किंग होंगे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, और उस एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक लाइफ यानी कि वो किंग का जो राज्य है उसकी पब्लिक लाइफ कैसी होगी वो हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फ्रॉम ताड़पत्रा एंड भोजपत्रास हाउ कैन वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट टाइम, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग दिस सोर्सेज वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स पब्लिक लाइफ एंड वी गेट इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री का जो है वो हमने ताड़पत्रा एंड भोजपत्रास सीखा। सेकंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री है रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शन, या फिगर देख रहे हैं, पत्थर रहता है, पत्थर पे लिखा हुआ रहता है, उसको हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे। इन एंशिएंट टाइम मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट ऑफ किंग का जो कुछ अचीवमेंट होता था वो, राइटिंग्स ऑफ ऑर्डर एंड ट्रीटीज विद अदर स्टेट के साथ जो ट्रीटी होती थी, समझौता होता था, वो वेर कार्व्ड ऑन स्टोन्स और मेटल प्लेट, और वो जो इंसिडेंट है वो लिखी जाती थी किस पे, स्टोन पे या मेटल प्लेट पे। दीज मेटल प्लेट्स एंड स्टोन राइटिंग नोन एज इंस्क्रिप्शन। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि what is the meaning of inscription, right? तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, राइटिंग्स ऑफ ऑर्डर्स एंड ट्रीटीज विद अदर स्टेट्स were carved on stone or a metal plates. These metal plates and stones writing known as inscription. और ये चीज़ जो है इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट इवन टुडे एंड आर प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स सच एज नेशनल आर्काइव्स ऑफ दिल्ली। और ये जो इतने साल पुराने, हजारों साल पुराने इंस्क्रिप्शन है वो आज भी हमने प्रिजर्व करके रखे हैं। कहाँ पर? नेशनल आर्काइव्स ऑफ दिल्ली पे, राइट। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर डज वी प्रिजर्व इंस्क्रिप्शन। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, वी प्रिजर्व इन आर्काइव सच एज अ नेशनल आर्काइव ऑफ दिल्ली, राइट। तो ये सेकंड सोर्स हुआ क्या, रिकॉर्ड्स इन स्टोन एंड इंस्क्रिप्शन। थर्ड जो है वो है वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। जो वेसल्स रहते थे, पानी भरने के वेसल्स जो हमारे घर में रहते हैं, वैसे ही उससे भी, उस पर जो पेंटिंग किया है उससे भी, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं उससे भी हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो जान सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड एंशिएंट ornaments are found
which help us to know the history of ancient time, right? So अगर हम घर बना रहे हैं या कहीं पे भी खुदाई काम चल रहा है तो वहाँ से जो बर्तन मिलते हैं, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, स्टोन टूल्स, जो स्टोन के बनाए हुए टूल्स मिलते हैं, एंशियंट ऑर्नामेंट्स यानी पुराने गहने जो मिलते हैं, वो चीज़ वस्तुएं हमें फाउंड यानी मिलती है, और यही चीज़ है वो हमें हिस्ट्री एंशियंट टाइम की जो है वो जानने में हेल्प मिलती है. बेस्ड ऑन पिक्चर 1.4 gather information on the similar object found from the excavation site near your residence. यहाँ पर ये कहा गया है कि ये वाला जो 1.4 फिगर है वो देखिए एंड आपके रेसिडेंस के आजू बाजू में अगर कोई एक्सकेवेशन का काम चल रहा है तो वहाँ से ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर और कलेक्ट कीजिए. जस्ट एज आर्कियोलॉजिस्ट डू वी, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो काम करते हैं, पुरातत्वविद, वैसे ही हमें काम करना है. वी टू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम फ्रॉम द ओल्ड कॉइन्स. जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पुराने टाइम की हिस्ट्री बताते हैं, सेम वे हम भी पुराने टाइम की हिस्ट्री जान सकते हैं बाय द कॉइन्स, बाय द स्टोन इंस्क्रिप्शन, बाय द पेंटिंग्स, बाय द मेटल प्लेट्स. ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन और गिव द नेम ऑफ सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री. तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्रास, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड ट्रैवलर्स एंड एक्सेट्रा. These are the sources of history. अभी स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या है? The writing which are carved on the stones. It means stone inscription. भोजपत्र. The bark of a tree on which books were written in ancient times. यानी ट्री के जो पत्ते थे उस पे पूरा हिस्ट्री लिखा जाता था. जैसे हम आज ये पेज है, पेज पे पेपर पे लिख रहे हैं, वैसे पुराने टाइम पे पेड़ के पत्ते पे लिखा जाता था. तो दिस इज नोन एज भोजपत्रास, राइट. कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शन ऑन अ कॉपर एंड टीन, यानी कॉपर एंड टीन की जो प्लेट रहती है उस पे इंस्क्रिप्शन, उस पे लिखा जाता था. दैट थिंग्स इज नोन एज कॉपर प्लेट्स और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, राइट. Carbon dating system is used by archaeologists to know the exact date and time of finding, right. ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. कार्बन डेटिंग सिस्टम है वो यूज़ की जाती है अगर हमें कोई एक चीज़ जो एंशियंट टाइम की है वो मिली, राइट. अगर वो किस टाइम की है वो हमें उसका डेट एंड टाइम जानना है तो वो हम कौन सी सिस्टम यूज़ करेंगे? कार्बन डेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे. आर्काइव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्काइव? प्लेस विच स्टोर अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. कोई एक प्लेस जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो स्टोर किए जाते हैं, दैट इज नोन एज आर्काइव्स. ओके, वी नो दैट we now know that there are various sources which we can get ऑथेंटिक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. अब हमने जाना कि भाई ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उससे हम ऑथेंटिक यानी सच्ची जो पास्ट में घटना बनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. लेट अस कलेक्ट द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गैदर द हिस्ट्री ऑफ आवर टाउन और सिटी और विलेज. अभी हमको एक एक्टिविटी दी कि भाई आप कलेक्ट करो सोर्सेज जो आपकी हिस्ट्री, आपके विलेज की हिस्ट्री, आपके सिटी की हिस्ट्री को पहचाने. ओके, कैन नो मोर अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम द कॉपर प्लेट्स, भोजपत्रास एंड मैनस्क्रिप्ट्स ऑफ एशियन टाइम इन दी श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, पाटन, नॉर्थ गुजरात. LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद. ट्राइबल म्यूजियम, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद.
महावीरा जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर। अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम द कॉपर प्लेट्स, भोजपत्रास एंड मैनस्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स, you will visit these four place for more knowledge about the history of ancient time. Okay, thank you for watching video. I hope you can understand this chapter easily.